मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला है और आप सभी के मध्य में और अपनी कलीसिया के मध्य में खड़ा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय 2025 में परमेश्वर ने मुझे तमाम खुशियाँ दी है जो मैं एक्सपेक्ट करता ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वो मुझे दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप जैसे सब जानते हैं कि मैं जयपुर से इधर आया हूँ और 10 साल कुछ भी नहीं किया, घर में ही रहा, हाउस हस्बैंड बन के रहा मैं। और आप जानते हैं क्योंकि मैं 12 से ही जॉब करने लग गया था। मैंने 12 किया, विदिन 6 मंथ से मैं जॉब करना चालू कर दिया था। और वो इंसान अगर आप बैठ जाए घर में तो कितना वो लगता है, पर परमेश्वर ने उस समय भी मेरी सहायता और मदद की, मुझे ढाढ़स और हिम्मत दी कि मैं उस 10 साल 11 साल को निकालूं। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर ऐसा अनुग्रह आया, ऐसा चीज आया कि मुझे जॉब मिला। लेकिन मैं बिल्कुल जीरो पे खड़ा था और मुझे 40 की उम्र में 39 की उम्र फिर से स्टार्ट करना था, क्योंकि जब मैंने जॉब छोड़ा था उसको 10-11 साल हो गए और आज की पीढ़ी को बीट करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जॉब में चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ या सेकुलर सेक्टर में या कहीं पे भी जाओ तो उनकी बराबरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गैप हो गया तो नहीं हो पाता। लेकिन मैं डर रहा था, मैं बहुत डरता था। मैंने इतने 10 साल जॉब किया, सब कुछ किया। जब मैं इंटरव्यू फेस करने गया वापस में मार्केट लाइन में ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत घबरा रहा था कि मैं कैसे करूंगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, समय चेंज हो गया है, सारी चीज चेंज हो गया और मैं उसको कैसे फेस करूंगा। क्योंकि मेरे समय के टाइम में अलग टेक्नोलॉजी थी, अलग। आज आप सब जानते हैं कि विदिन 1 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तो मैं कैसे बीट करूंगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आप सब जानते हैं जैसे बसंत भाई थे, बसंत भाई मेरे को खूब बोलते थे कि भैया एक मेरा जानकार है यहाँ पे सरस्वती इलेक्ट्रॉनिक में, आप इंटरव्यू। वो मेरे 3-4 महीने से मेरे पीछे लगे हुए थे कि जाओ आप दे दो, भले मत करो। फिर यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से उस समय को उन्होंने बोला आप एक काम मत करना, आप नहीं करना, बस उनसे मिल के आ जाओ, क्योंकि मेरी बात भी रह जाएगी। और मेरे प्रियो में जब इंटरव्यू देने गया तो मैं सोचा वो तो मुझसे काफी आपने एक्सपेक्ट करते थे कि वो मगर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू ऑनर ले रहा था वो मैं उससे अपने कुछ ज्यादा नॉलेज मगर वो मुझसे नॉलेज मांग रहा था। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और वो मेरे को भैया आपका मार्केट में इतना समय है, आप मुझे सिखाइए, मेरा नया शोरूम है। मैं परमेश्वर का और आप हमारे जो उसमें है जनरल मैनेजर की पोस्ट में रहेंगे। और खुदा ने मुझे वहां पे भी संभाला और मैंने अच्छी ईमानदारी और अच्छे से उसका वर्क किया और चालू किया, उसके साथ रहा। फिर उसका थोड़ा फाइनेंशियल कुछ ऐसा आया तो उन्होंने बोला भैया मैं इतना तो अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, मैं अगर आप देख लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं भी जानता था क्योंकि मैं भी मार्केट लाइन में था, तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने फिर मेरे लिए दूसरा रास्ता खोला। एफी कोर में विवेक भाई मुझे काफी सालों से जब से आया था तब से बोल रहे थे, मत पता नहीं सडनली क्या हुआ, उन्होंने बोले एक बार फेस तो करो, जो इंटरव्यू फेस तो करो। हकीकत में बता रहा हूँ मेरा इंटरव्यू 1 घंटे चला और वो भी ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ मेरा। ऑनलाइन इंटरव्यू 1 घंटे चला, उसके बाद बोले हम बताएंगे। उसके बाद प्रियो में 14 फरवरी 2025 को मेरे को कॉल लेटर आया एफी कोर का और मैं वहां पे गया, मैंने ज्वाइन किया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि अब तक जो मैं चाहता था, मैंने अपनी लाइफ में मैंने जो मन में रहता ना अपने, अपन बोल नहीं पाते कि यार अपन को ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसा जीवन चाहिए, ऐसी चीजें चाहिए, ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी चीज अपन मन में सोचते हैं। लेकिन खुदा वो जानता है अपनी मन की बातों को और वो हमें पूरा करता है। और मैंने जैसा चाहा था, मैंने 10 साल 11 साल बुरहानपुर में रहा, हमारी एक गली बस बुरहानपुर की 2-3, लेकिन एफी कोर ने मुझे आजू-बाजू के गाँव को भी दिखा दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। और एक गवाही और मेरे जीवन में कि जब मैं इस जॉब में था, देखिए आप सब जानते हैं मेरे को फील्ड है, मेरे को बोरी धुलकोट और ये मिला है। बोरी धुलकोट में आप हंसेंगे भी, काफी थकावट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इतना वर्क करने लगते तो शरीर भी थक जाता। तो मेरे प्रियो, मैं जब असरगढ़ की तरफ क्या बोलते हैं ये धुलकोट की तरफ चलोगे
तो आप जानते हो कैसा रास्ता है। तो एक दिन मैं काफी, मैंने घर में भी आज तक नहीं बताया, मैं आज खड़े होकर बता रहा हूँ, ऐसे में काफी थक गया था, बहुत बिल्कुल शरीर से भी बहुत थक गया था। गाड़ी चलाते बैठे बैठे मैं बाइक चलाते चलाते सो गया, मैं कम नींद लग गई और मेरी बाइक नीचे उतर गई। उसको जब होश आया तो मैं नीचे एकदम से, ये रोड से छोड़ के मैं नीचे में हूँ, पर कुछ नहीं हुआ मुझे, जैसे गाड़ी चला रहा था वैसे ही मैं नीचे खड़ा हो गया। मैंने अभी तक नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। तो पर लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां पे भी बचाया। हो सकता था सामने से कोई गाड़ी आती, हो सकता था, आप जानते हो रोड कैसी है, अंदर गड्ढे में चले जाता, लेकिन मुझे भी जिंदगी में पहली बार मैं बाइक चलाते सो गया, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां पे बचाया है। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे कुटुंब को खुदा ने 2026 में इतनी ऐसी आशीष दी है जिसको मैं, मेरे प्रियो, अपने मुख से तो बयान नहीं कर सकता और ना मैं उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकता। इतनी असीम आशीष दी है खुदा ने, और मैं यही चाहता हूँ और यही आशा रखता हूँ कि 2026 मेरे परिवार के लिए और आप सभी के लिए इसी तरह खुशी का वर्ष ठहरे, असीम आशीष मिले आप सभी को और मुझे। और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में मुझे, मेरे परिवार और हम भी आपको अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में हमेशा निरंतर याद करते हैं। थैंक यू।